जय हिंद दोस्तों। बाई एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो एमपी में चयन परीक्षा होने वाली है वर्ग 3 का, उसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि यूट्यूब में इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं कि मतलब कंटिन्यूअस जैसे हमारा सिलेबस है, टॉपिक बाय टॉपिक वहाँ नहीं बताया जाता, क्योंकि वहाँ पेड कोर्स खरीदने की सलाह दी जाती है। सभी जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी बड़े बड़े क्लासेस हैं, वहाँ आपको यही सलाह दी जाती है कि आप मेरा पेड कोर्स खरीदिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेड कोर्स खरीद नहीं सकते, कुछ ना कुछ उनके पास मजबूरियाँ होती हैं। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसी क्लास लाई जाए जिससे आप सभी को उससे हेल्प मिल सके। हमने पूरा कोशिश किया है, आपको लिख लिख के बताएंगे। आप लोग बस हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छा मज़ा भी आने वाला है। शुरू में थोड़ा सारी विषय में ऐसा होता है कि शुरू में थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपको समझ में आते जाता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड पूरा एमसीक्यू आपसे हम आपके सामने लेके आएंगे और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी उससे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अच्छा लगता है यदि लास्ट में आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत आपको कुछ ना कुछ हेल्प पहुंचाएगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस चैनल पे आज से बाल विकास का एक जो क्लास है प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का देखते हैं। पहले कोई भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो पहले आज का सिलेबस देख लेते हैं, बाल विकास का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमने पूरा सिलेबस अपने नोटबुक में अच्छे से लिखा था, उसी को आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं। तो बता दें कि जो यहाँ सिलेबस है उसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कैसे कैसे विभाजित हुए हैं, तो पहला भाग यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, खंड आ है। खंड आ और बा और सा 3 भाग में इसको विभाजित किया गया है। खंड आ में बाल विकास से संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये टोटल 15 नंबर के होंगे। ठीक है, 15 प्रश्न और 15 नंबर के टोटल आपसे जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उसके टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 नंबर के होंगे। ठीक है, और उसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 भाग में यहाँ कैसे कैसे विभाजित किया गया है आप लोग समझ सकते हैं। आ, बा और सा 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहले भाग में 15 प्रश्न 15 नंबर के, दूसरे भाग में 5 प्रश्न 5 नंबर के, और तीसरे भाग में 10 प्रश्न 10 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। टोटल मिला के 30 नंबर हो जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट भाग क्या है, खंड आ, बाल विकास से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 15 टॉपिक रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए टोटल 15 टॉपिक, हम सारा इसमें नाम लिख दिया हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। पहला है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। इस प्रकार के 15 टॉपिक यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है खंड बा, और खंड बा से देखिए कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पहले हमने बताया, खंड बा से 5 प्रश्न और 5 नंबर के यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा टॉपिक, समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। ठीक है ना, विशेष आवश्यकता, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है, उससे संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि कोई बच्चा मंदबुद्धि है या कोई अच्छा है मतलब समझ नहीं सकता, समझने में कमज़ोर है, तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, उनको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो उससे संबंधित हमसे 5 टॉपिक में प्रश्न पूछे जाएंगे और ये टोटल 5 नंबर के होंगे। ठीक है ना, कितने नंबर के, 5 नंबर के होंगे और 5 प्रश्न इससे आएंगे। ठीक, फिर अगला आता है खंड सा। खंड सा से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित होंगे। शिक्षा शास्त्र से आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आप बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्राइमरी टीचर हैं तो यहाँ छोटे बच्चे होंगे। ठीक है, तो छोटे बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो आप कैसे समझेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे आप मनाएंगे कि वो डेली स्कूल आए, है ना। तो किस तरह से आपको पढ़ाना है, किस तरह से मनाना है, कैसे उनको समझाना है, वो सारी बातें यहाँ आपको शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पूछी जाएंगी। इससे ये 10 टॉपिक आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है ना, 10 टॉपिक और 10 नंबर के यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के 15 + 5 और +10 तीनों खंड से आपसे 30 नंबर के प्रश्न और 30 प्रश्न और 30 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा। बुक में या फिर जो आपका वहाँ साइड है MPPEB का,
वहाँ से आपको यहाँ सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पूरा अलग अलग खंड करके नहीं दिया गया है, इसलिए हम आपको समझाने के लिए तीनों खंड को अलग अलग से लेके आ गए हैं। अब चलिए इसको विस्तृत और अच्छे से समझते हैं। आज का पहला क्लास शुरू करते हैं, और आज की एक तरह से डेमो क्लास होगी, और फिर इसको हम लोग अगले दिन से कंटिन्यूअस रखेंगे। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, पेन और कॉपी लेके हमारे साथ पूरा जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग भी नोट करते जाइएगा, क्योंकि अपना नोट PDF तो मिल जाएगा, लेकिन आप जो अपने हाथ से लिखेंगे ना वो आपको जीवन भर नहीं भूलेगा, ठीक है। और जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले यदि आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका लिखा हुआ नोट्स आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज बढ़ते हैं कि थोड़ा सा आज शिक्षा के बारे में आज जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे पूरा। तो चलिए शिक्षा के बारे में समझते हैं। तो शिक्षा जो है दोस्तों, शिक्षा भारत में दो तरह से देखी जाती है। शिक्षा को दो तरह से हम भारत में देखते हैं। तो यदि भारत में देखा जाए तो हमारे भारत में शिक्षा को दो प्रकार से यहाँ देखा जाता है। तो एक है शिक्षा, शिक्षा के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, क्या है शिक्षा। और दूसरा हम इसको क्या देखते हैं, विद्या के नाम से। शिक्षा को ही हम क्या बोलते हैं, विद्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये शिक्षा की बात की जाए, शिक्ष प्लस आ, इससे मिलकर बना है शिक्षा का निर्माण हुआ है, जो कि यह किसका रूप है, संस्कृत भाषा का एक रूप है, ठीक है ना। किसका रूप है, संस्कृत भाषा का रूप है। याद रखिएगा, यह किसका रूप है, तो संस्कृत भाषा का रूप है। और ये शिक्ष जो है, शिक्ष प्लस आ, ये किससे बना है, तो शिक्ष धातु से इसका निर्माण हुआ है। किससे निर्माण हुआ है, तो शिक्ष धातु से इसका निर्माण हुआ है। तो याद रखेंगे, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। किससे उत्पन्न है, तो शिक्ष धातु से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो सीखना। क्या मतलब होता है इसका दोस्तों, तो याद रखिएगा, शिक्षा का मतलब होता है सीखना, अर्थात लर्निंग करना, ठीक है। कोई चीज़ सीखना शिक्षा के अंतर्गत आता है, और इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लर्निंग। क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। और इसी को यदि और विस्तृत रूप में जाएँ तो किसी भी या क्षेत्र या फिर किसी भी पुस्तक या किसी भी क्षेत्र के बारे में एक ज्ञान प्राप्त करना, एक ज्ञान ग्रहण करना ही शिक्षा कहलाता है, ठीक है। एक ज्ञान ग्रहण करना किसी भी क्षेत्र में हो गया, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, शिक्षा का नाम देंगे, एक ज्ञान को ग्रहण करना, ठीक है। तो ये हो गया शिक्षा का रूप। अब चलते हैं विद्या के बारे में समझ लेते हैं। तो विद्या क्या है, आप लोग समझिएगा ध्यान से। विद्या किसको बोलते हैं, तो विद्या का जो निर्माण हुआ है, विद धातु से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, तो विद धातु से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। किससे बना है, विद धातु से। और विद का मतलब यहाँ क्या होता है, समझिएगा। विद का मतलब यहाँ होता है दोस्तों एक ज्ञान, उसी का मतलब विद का मतलब भी एक ज्ञान है। लास्ट में पर्पज वही है, बस शब्द अलग अलग हैं, ठीक है। विद का मतलब भी यहाँ क्या होता है, एक ज्ञान होता है। किसी भी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी या फिर किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक ज्ञान कहलाता है, ठीक है। किसी भी विषय या क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, एक ज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक ज्ञान। तो आप लोग यहाँ से क्या समझें कि शिक्षा जो है दोस्तों, भारत में जो शिक्षा है तो वो दो तरह से देखी जाती है, ठीक है। पहला शिक्षा और दूसरा विद्या। शिक्षा शिक्ष प्लस आधात से मिलकर बनी है। किससे बनी है, शिक्ष प्लस आधात से। यह एक संस्कृत भाषा का रूप है, ठीक है। और यह शिक्ष धातु का से इसका उत्पन्न हुआ है, उद्गम हुआ है। शिक्षा प्लस शिक्ष प्लस आ का शिक्ष धातु से उत्पन्न हुआ, उद्गम हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, सीखना या लर्निंग करना या एक ज्ञान को ग्रहण करना। इसी तरह यह दूसरा देखते हैं तो भारत में दूसरा क्या है, शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, विद्या के रूप में देखते हैं। विद्या का निर्माण विद धातु से हुआ है। किससे हुआ है, तो विद धातु से हुआ है। और विद का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि विद का मतलब एक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी क्षेत्र में किसी भी जानकारी को प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग कितना जान गए। अब ये दोस्तों वर्तमान में बात करें, किसमें, अभी के समय में, ठीक है। वर्तमान में यदि शिक्षा की बात करें तो वर्तमान में शिक्षा को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एजुकेशन। आप लोग सभी जानते भी हैं, वर्तमान में शिक्षा को क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोला जाता है, ठीक।
और एजुकेशन ये देखा जाए तो कहाँ का शब्द है, कहाँ से लिया गया है, तो ये जो एजुकेशन शब्द है दोस्तों ये लैटिन भाषा का शब्द है। कहाँ का? लैटिन भाषा का ये शब्द है। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए। अभी थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे तो आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप इंजॉय करेंगे क्लास में। ठीक है, तो ये एजुकेशन जो है तो ये लैटिन भाषा का, लैटिन लैंग्वेज का ये एक शब्द है जिसको हम लैटिन भाषा को हम क्या बोलते हैं? आंग्ल भाषा बोलते हैं। ठीक है, लैटिन भाषा को हिंदी में यदि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आंग्ल भाषा। ठीक है, तो जो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। अब यदि एजुकेशन की बात करें तो यह दो तरह से मिलके बना है। ठीक है, ई प्लस डिको, ठीक है, DUCO, ई प्लस डिको से यह मिलकर बना है। याद रखिएगा, एजुकेशन का निर्माण ई प्लस डिको से मिलकर बना है। ई का मतलब यहाँ क्या होता है समझिएगा। यहाँ ई का मतलब क्या होता है? तो ई का मतलब होता है एंट्री करना, अर्थात कहीं किसी भी चीज़ में अंदर की ओर जाना। ई का मतलब क्या हो गया? अंदर। ठीक है, और डिको का मतलब यहाँ होता है आगे बढ़ते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते रहना। तो इसका यदि हम पूरा मतलब निकालें तो अंदर से आगे की ओर हमेशा बढ़ते रहना ही क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। जैसे किसी भी क्षेत्र में या किसी भी सब्जेक्ट में अंदर से उसके आगे की ओर बढ़ते रहना, गहराई में चलते रहना क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। तो अंदर से हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना ही क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। अंदर से आगे की ओर बढ़ते रहना। ठीक है ना, बढ़ते रहना क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। तो वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान में जो शिक्षा है, शिक्षा को हम क्या बोलते हैं? वर्तमान में एजुकेशन का नाम दे दिए हैं। और जो एजुकेशन है दोस्तों, एजुकेशन कहाँ से निकल के आया है? ये शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द माना जाता है। कहाँ का? लैटिन भाषा का, जिसको हम आंग्ल भाषा बोलते हैं। अब एजुकेशन जो है दो शब्दों से मिलके बना है, ई प्लस डिको। ठीक है, ई प्लस डिको से मिलके बना है। ई का मतलब होता है अंदर, अर्थात एंट्री करना, अर्थात अंदर जाना। और डिको का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ते रहना, अर्थात अंदर से आगे की ओर बढ़ते रहना ही क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अब यह देखें कि एजुकेशन जो है कई शब्दों का एक शाब्दिक अर्थ कहलाता है। जैसे इसके कई पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। जैसे देख लेते हैं एजुकेशन को और हम किस शब्द से जानते हैं। तो एजुकेशन हो गया, इसी को हम किस रूप में जानते हैं? एजुकेटम। एजुकेशन और एडुकेटम दोनों एक ही तरह से हैं। EDUCATUM, एडुकेटम, ये दोनों एक ही हैं। फिर इसके अलावा क्या हो? एडुकेयर भी एक ही शब्द है, एडुकेयर हो गया। ये सब एक दूसरे के समानार्थी हैं या एक दूसरे से इनका लिंक बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि एडुकेशन जो होता है, एजुकेशन, उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो उसमें दे सकता है एजुकेटम भी दे सकता है, एजुकेयर भी दे सकता है। तो आप लोग देख के क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ आप लोग समझिए कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। कई वैज्ञानिक हैं जो अलग अलग बताए हैं शिक्षा का अर्थ, अलग अलग उनका कथन है। तो यहाँ हम थोड़ा सा अपने भाषा में समझते हैं कि शिक्षा का अर्थ हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ, टॉपिक का नाम डालिएगा, यहाँ हेडिंग डालिएगा शिक्षा का अर्थ। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ यहाँ क्या रखा गया है समझिएगा कि व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं का सर्वोत्तम या सर्वांगीण विकास क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। या इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के क्षमताओं का सर्वोत्तम या सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम उस माहौल में, उस प्लेटफॉर्म में नहीं पहुंच पाते हैं जिसमें हम अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकें। लेकिन जैसे ही हमको वो माहौल और वो प्लेटफॉर्म मिलता है तो हमारे अंदर की जितनी भी क्षमताएं हैं, जितने भी योग्यताएं हैं, उसको हम पूरा प्रदर्शित करने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तभी बोलते हैं कि जैसे गांव घर में देखते होंगे बहुत बच्चों को डांस करना आता है लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो अपनी योग्यता को वहाँ प्रदर्शित कर सकें। तो यही चीज़ कहा गया है कि जो शिक्षा होता है, शिक्षा के माध्यम से जो होता है कि जन्मजात जितनी भी क्षमताएं हैं उनको हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और उनको सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास के माध्यम से उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। वही शिक्षा कहलाता है। तो यहाँ चलिए लिखिए, मेरे साथ साथ लिखा करिए, नोट करिए कि व्यक्ति की
जन्मजात क्षमताओं का सर्वांगीण या सर्वोत्तम या सर्वांगीण विकास करना। ठीक है ना, क्या करना? विकास करना। क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो यदि किसी भी व्यक्ति के जन्मजात क्षमता, जितनी भी उसके अंदर क्षमता है, उसको हम एक तरह से विकास कर दें, वही एक शिक्षा का महत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे आपके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, आप स्कूल में जाते हैं तो टीचर क्या करता है? उनका विकास ही करता है। ठीक है, वो अलग से क्षमताओं को आपके अंदर नहीं डालता। जो क्षमता आपके अंदर है उसी का वो विकास कर देता है, उसी को आपको मतलब उजागर कर देता है आपके सामने। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये चना का बीज है। क्या है? ये चना का बीज है। ठीक, और ये एक आम का बीज है। ये 3 बीज हैं। ठीक है ना, ये पहला क्या है? चना का है, ये आम है, और ये सोयाबीन है। ठीक है, सोयाबीन है। ठीक है, ये 3 बीज हैं। ठीक, ये कुछ ना कुछ अपनी जन्मजात क्षमताओं को लेके पैदा हुए हैं। ठीक है, सोयाबीन का बीज अपनी अलग उसकी क्षमता है, आम का बीज है तो उसका अलग क्षमता है, और चना का बीज जो है तो उसका अलग क्षमता है। ये अपनी क्षमताओं के साथ उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चना बोएंगे तो आपके जो ज़मीन है तो वो आम उत्पन्न करेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि चना में चना का गुण रहेगा, आम में आम का गुण है, और सोयाबीन में सोयाबीन का गुण है। ठीक है, इस तरह से इसको हम जब ज़मीन पे इसको हम बोते हैं तो यहाँ क्या होगा कि चना का पेड़ उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि चना का पेड़ उत्पन्न होगा, चना का फल लगेगा। यहाँ जो होगा आम का पेड़ उत्पन्न होगा, यहाँ आम के फल लगेंगे। ठीक है, और यहाँ सोयाबीन का यदि हम बीज बोते हैं तो क्या होता है? सोयाबीन के यहाँ फल लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी जन्मजात क्षमताओं को लेके ही उत्पन्न होते हैं, इनके अंदर पहले से ही वो क्षमताएँ विद्यमान होती हैं। अब मान लीजिए जैसे हम इनको बोते हैं ज़मीन के अंदर, अब इनका जो है इनका जो विकास है, सर्वांगीण जो विकास है वो कितना होगा? जैसे मान लीजिए हम ये चना का बीज बो रहे हैं, ये मान लीजिए ज़मीन है। ठीक है, और यहाँ दूसरी ज़मीन है, और ये तीसरे जगह का ज़मीन है। ठीक है, ये ज़मीन जो है फर्स्ट ज़मीन जहाँ चना हम बो रहे हैं, ये बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन है। यदि हम यहाँ चना को बोते हैं तो ये बहुत अच्छे से इसका विकास होता है, बहुत अच्छा पैदावार होती है। लेकिन वहीं दूसरे ज़मीन में जब हम आम को लगा रहे हैं तो वो आम अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। तो आम का पेड़, लेकिन वो अच्छे से विकसित नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसकी मृदा जो है, जहाँ उसको बोया गया है, वो अच्छी गुणवत्ताशील नहीं है। लेकिन सोयाबीन वहीं पास बोया गया तो सोयाबीन सबसे अच्छा उत्पन्न करती है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम यही समझते हैं कि सोयाबीन, चना और आम को हमने तो बो दिया, लेकिन इनका जो सर्वांगीण विकास होगा वो कितना होगा, ये पूरा मृदा पर निर्भर करता है। किस पर? मृदा पर निर्भर करता है। ठीक है, सोयाबीन, चना, आम ये सभी जन्मजात क्षमताओं को लेकर उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि सोयाबीन में सोयाबीन का गुण है, चना में चना का गुण है, आम में आम का गुण है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम चना बोएंगे तो आम उत्पन्न होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये सभी जन्मजात क्षमताओं को लेकर उत्पन्न हुए। ऐसे कोई बालक जो होता है तो वो अपनी जन्मजात क्षमताओं को लेकर उत्पन्न होता है। अब आप उसको विकास किस तरह से कर रहे हैं, उसको माहौल में किस तरह के माहौल में रख रहे हैं, उसको कैसा वातावरण प्रोवाइड किया जा रहा है, वो उसके विकास पर निर्भर करेगा। ठीक है, अच्छा वातावरण देंगे तो उसका जो सर्वांगीण विकास होगा वो अच्छा सा होगा। जैसे यहाँ मृदा जो है उसका कार्य कर रही है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यदि आज के समय में देखा जाए, वर्तमान टाइम में, तो शिक्षा को संकुचित कर दिया गया है। समाज में जो शिक्षा है वर्तमान टाइम में, ठीक है ना, वर्तमान में जो शिक्षा है दोस्तों, तो उसको संकुचित कर दिया गया है। ठीक है, बस हम यही समझते हैं कि हम स्कूल गए, कॉलेज गए, वहाँ जो किताबी ज्ञान है वही हमारा शिक्षा है। ठीक है, संपूर्ण शिक्षा वही चीज़ है। तो ऐसा पूरी तरह से गलत है दोस्तों। वो एक तरह से जो है फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो यही कहा जा रहा है कि जो आज के समय में शिक्षा को संकुचित अर्थ निकाला जा रहा है, समाज में उसका संकुचित अर्थ निकाला जाता है।
जिसका मतलब क्या निकाला जाता है कि औपचारिक शिक्षा जो स्कूल और कॉलेज में प्राप्त होती है, बस उसी को हम शिक्षा का नाम मानते हैं। कि यदि कोई स्कूल और कॉलेज गया है तो वही शिक्षित है, बाकी सब मतलब अशिक्षित के श्रेणी में आ जाते हैं। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यदि आज के समय में शिक्षा को हम देखें तो क्या बोला जाता है, देखिएगा और साथ साथ लिखिएगा कि वर्तमान समय में, जिसको हम क्या बोलेंगे कि आज के समय में, हम एक एक चीज़ आपको लिखवा दे रहे हैं क्योंकि आपको जब रिवीजन करें तो दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने नोट्स से पूरा रिवीजन कर सकें। तो आज के समय में, ठीक है, आज के समय में शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ निकाला जाता है, ठीक है। संकुचित अर्थ निकाला जाता है, संकुचित अर्थ निकाला जाता है, ठीक है ना। क्या निकाला जाता है संकुचित अर्थ में, कि ये एक फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका मतलब औपचारिक शिक्षा है, ठीक है ना। क्या है, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा ही हम शिक्षा, मतलब आज के शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा बना दिए हैं, इतना संकुचित कर दिए हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इसका नाम दे दिए गए। अब ये फॉर्मल एजुकेशन जो है, औपचारिक शिक्षा मिलती कहाँ से है, तो ये स्कूल और कॉलेज कहाँ से मिलती है। तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्कूल, जो औपचारिक शिक्षा है वो कहाँ से मिलती है, स्कूल और जो कॉलेज से प्राप्त शिक्षा, ये क्या कहलाती है, फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है, आप सभी को पता भी होगा, आप सभी स्कूल और कॉलेज गए भी हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें एक क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, जिसको हम सिलेबस बोलते हैं, उसी के आधारित हमको शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक सिलेबस होता है, सिलेबस होता है, इसी के आधारित आधार पर हमको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा का मतलब वर्तमान में यही समझा जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है, ठीक है। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि वर्तमान में जो शिक्षा का मतलब है वो औपचारिक शिक्षा नाम दे दिया गया है। वर्तमान में औपचारिक शिक्षा, इतना संकुचित कर दिया गया है शिक्षा को कि उसको हम सिर्फ औपचारिक शिक्षा का रूप समझते हैं। और औपचारिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये स्कूल और कॉलेज से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसी को हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। इसमें एक फिक्स सिलेबस होता है, उसी के आधार पे हमको शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है, मैकेंजी। क्या नाम है, मैकेंजी नाम के वैज्ञानिक हैं। उनका एक कथन है, देखिएगा, मैं लिखता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। मैकेंजी नाम के एक वैज्ञानिक हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इनका किसका कथन है, तो मैकेंजी नामक वैज्ञानिक का ये कथन है। तो क्या कहते हैं वैज्ञानिक, क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है, लिखते चलिए साथों साथ हमारे, शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। जब तक हमारी सांस है शरीर पे, वो शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अंतिम सांस तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अर्थात इन्होंने क्या कहा कि जीवन पर्यंत ये जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये जो कथन है दोस्तों, ये सारे कथन पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये इनके द्वारा कहा गया कथन है, ठीक है। इनके अंदर हम इसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट जो है वही हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि हम इसको देखें तो क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन इज ए लाइफ टाइम प्रोसेस, ठीक है ना। एजुकेशन क्या है, एक लाइफ टाइम प्रोसेस है जो प्रत्येक समय में लाइफ टाइम अंतिम सांस तक ये चलती रहती है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा एक चीज़ और कहा गया कि जो शिक्षा है
जो शिक्षा है दोस्तों वो क्या चीज़ है, जीवन के विभिन्न अनुभवों द्वारा इसका विकास होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हमको अनुभव होता जाता है। शिक्षा क्या है, लिखे दे रहे हैं, शिक्षा जीवन के विभिन्न अनुभवों द्वारा अनुभवों का विकास है, ठीक है ना, यह अनुभवों द्वारा विकास है, ठीक। तो जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमको प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक जगह हमको अनुभव प्राप्त होते जाते हैं और उसी से हमको सीख मिलती जाती है। तो वही चीज़ कहा गया है इनके द्वारा कि जो शिक्षा है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पूरी जीवन ये प्रक्रिया चलती रहती है और यह एक जीवन जो शिक्षा है वो जीवन के विभिन्न अनुभव, जितने भी अनुभव हमको प्राप्त होते रहते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसी को इन्होंने शिक्षा का नाम दिया है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक, और आपको ये क्लास उम्मीद कर सकते हैं कि आज की जो क्लास थी आपको अच्छी लगी होगी। भरोसा बनाए रखिएगा, क्लास को डेली आप लोग अटेंड करिएगा। पूरा उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। आज का शुरुआत था, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छा लगेगा और इन्जॉय करते रहेंगे, ठीक है। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा लिख लिख के पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग डेली इस क्लास को ज्वाइन जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही अपलोड हो वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लेके, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।